Dear students, you are most welcome to my YouTube channel English Edu Lovers. You are watching my channel with Dr. BP Singh sir. Today we are going to discuss synthesis. In synthesis, we are discussing simple sentence, how to combine two or more than two simple sentence into one. There is use of adverb or adverbial phrase. अर्थात आज हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे और सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके किस तरीके से बनाएं, तो इसको हम एडवर्ब तथा एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं एडवर्ब सामान्यतः एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से बनता है। या कोई एडवर्बियल फ्रेज दे रखा होगा, एडवर्बियल फ्रेज दिया हुआ, अर्थात हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस हैं। एक सिंपल सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है, दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब या कोई एडवर्बियल फ्रेज होगा जो पहले वाले वाक्य की विशेषता बताएगा, वर्ब की, एडवर्ब की या किसी एडजेक्टिव की। जैसा कि आप जानते हैं एडवर्ब किसकी विशेषता बताती है, किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की या किसी अन्य एडवर्ब की या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी बताती है। तो सामान्यतः हम अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें तो एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब। वैसे आप जानते होंगे अगर नाउन में एल वाई लगा दें तो नाउन में एल वाई लगाने से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो ये अगर हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस हैं, पहले वाक्य में कोई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। एक सिंपल सेंटेंस ये है और एक सिंपल सेंटेंस ये है। ये हमारे दूसरे सिंपल सेंटेंस में कोई या तो एडवर्ब दे रखी होगी, एडजेक्टिव क्या दिया होगा डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव, या कोई एडवर्बियल फ्रेज दे रखा होगा, एडवर्बियल फ्रेज। अगर एडजेक्टिव है तो इस वाक्य में अंत में हम पहला सेंटेंस होगा तो लेंगे और जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़ देते हैं। एल वाई जोड़ने से ये किसका काम करने लगेगा डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब का। या जो फ्रेज होगा विशेषता बताने के लिए प्रयोग हुआ है तो हम उस एडवर्बियल फ्रेज को ले लेते हैं और इस तरीके से इसके सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है उसको हम हटा देते हैं और ये जो विशेषता बताने लाता है उसे पहले स्टेटमेंट वाले वाक्य के बाद ला करके जोड़ देते हैं और इस तरीके से दो वाक्यों का एक सिंपल सेंटेंस हम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, कुलदीप goes to college. His going is punctual. कुलदीप कॉलेज जाता है, उसका जाना पंक्चुअल है। कौन जाता है, कुलदीप, सब्जेक्ट जाता है, जाना क्या हो गई, वर्ब, टू कॉलेज, कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा सिंपल सेंटेंस क्या है, हिज गोइंग इज पंक्चुअल, उसका जाना पंक्चुअल है, नियमित है। उसका जाना, हिज गोइंग सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई और पंक्चुअल जाना कैसा है, पंक्चुअल। तो अभी तो ये इस हिज गोइंग की विशेषता बता रहा है, तो अभी तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम इन दो सिंपल को एक सिंपल में जोड़ेंगे या बनाएंगे, कंबाइन करेंगे,
तो पहले स्टेटमेंट को लीजिए, कुलदीप गोज टू कॉलेज। अब जो हमारा एडजेक्टिव है तो उसको लाइए। अब हमने एडजेक्टिव लिख लिया। अब पंक्चुअल, तो LLY पंक्चुअली। अब ये एडजेक्टिव में प्लस हमने LY लगा दिया, तो अब ये किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। अब पूरे सेंटेंस को देखें। कुलदीप गोज टू कॉलेज पंक्चुअली। कुलदीप नियमित रूप से कॉलेज जाता है। बाकी का सेंटेंस का अर्थ सही है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब हमारा एक सब्जेक्ट रह गया, एक वर्ब रह गई, और ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। जो कॉम्प्लीमेंट में एडवर्ब है पंक्चुअल, वो गोज वर्ब की विशेषता बता रही है, और जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या है? एडवर्ब। अतः इसी तरह दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस या तो प्रयोग करें किसका? एडजेक्टिव में LY का, या कोई फ्रेज दिया होगा तो फ्रेज को भी हम लेकर के एक सिंपल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कविता स्टडीज इंग्लिश, फुल स्टॉप। हिज रीडिंग इज फास्ट। कविता इंग्लिश का अध्ययन करती है, उसका पढ़ना जल्दी जल्दी है। तो हिज रीडिंग और स्टडिंग, ये फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? हिज स्टडी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, यहां हमने वो कर दिया है। तो फास्ट क्या है इस समय? एडजेक्टिव। लेकिन जब दो वाक्यों को एक कंबाइन करेंगे तो हमने पहले स्टेटमेंट ले लिया, कविता स्टडीज इंग्लिश। अब सब्जेक्ट वर्ब को हटाइए, क्योंकि दो सिंपल सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब होते हैं, लेकिन जब हम कंबाइन करके एक बनाएंगे तो केवल मेन सब्जेक्ट एक मेन वर्ब रखेंगे, और जो अननेसेसरी सब्जेक्ट वर्ब होते हैं उसको हटा देते हैं। और इसमें एडजेक्टिव में LY लगा दें, क्या हो जाएगा? फास्ट। ये दोनों एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करती है। फास्टली नहीं करेंगे। एक और नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप लोग। एग्जाम्पल, द सन सेट, द सन सेट, सूरज छिप गया। एक सेंटेंस, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड, the boys had not completed the work। अब देखेंगे आप सभी लोग कि सूरज छिपा, इसमें एक सिंपल हमारा पहले ये दिया हुआ है, दूसरा सिंपल सेंटेंस हमारा ये दिया हुआ है। बोथ सिंपल सेंटेंस आर गिवन। पहले का सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? सन। दूसरे पहले में वर्ब क्या दे रखी है? सेट। इसमें हमारे में सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। दूसरा वर्ब क्या है? हैड नॉट कंप्लीटेड। हैड हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड मेन वर्ब, तो टोटल वर्ब क्या है? ये हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्ब। अब इसमें मेन सेंटेंस क्या है? सूरज छिपना या लड़कों का काम का करना। तो इसमें मेन सेंटेंस है हमारा द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो मेन सेंटेंस जो स्टेटमेंट होता है उसको हम पहले लाते हैं। हम लाए द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अब इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं दिया है, कोई फ्रेज नहीं दिया है, तो इसको हम अपनी तरफ से फ्रेज बना दें।
हमने लगाया बाई द सनसेट, इसका अर्थ हो गया सूरज के छिपने पर। तो लड़कों ने कब तक काम नहीं किया, कैसे नहीं काम किया, सूरज के छिपने पर। तो हैड नॉट कंप्लीटेड वर्ब है जिसकी विशेषता बताने के लिए, यानी लड़कों ने शाम तक या सूरज छिपने तक काम पूरा नहीं किया। तो अब ये हमारा फ्रेज है, जो फ्रेज विशेषता हैड नॉट कंप्लीटेड की बता रहा है। तो अब हमारे पास एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, और ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से किसी में एडजेक्टिव दिया होगा तो उसे अंत में एल वाई उस स्टेटमेंट के बाद लाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे और एल वाई का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई फ्रेज है तो फ्रेज, नहीं है तो हम बना देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवा। राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, फुल स्टॉप। एक आगे का सेंटेंस है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब हमारे पास फिर से दो सिंपल सेंटेंस दिए। पहला सेंटेंस है राणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये दो सिंपल को हमें एक सिंपल बनाना है, किसका यूज करके, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का। तो बताएं कथन क्या है, राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब इसमें एक वर्ड है नो, एक है डाउट, एक अबाउट, एक इट। चार वर्ड विशेषता बता रहे हैं कि राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे। होना ये वर्ब है जिसकी विशेषता नो डाउट अबाउट इट बता रहा है। तो अब इसमें कोई पर्टिकुलर एडजेक्टिव नहीं दिया जिसको एल वाई लगा के हम बना दें। ऐसी स्थिति में हमें इसे फ्रेज बनाना पड़ेगा। और फ्रेज कैसे बनाएंगे देखें सब लोग। राणा प्रताप was the glory of मेवाड़। अब एक सब्जेक्ट एक वर्ब हम ले चुके हैं। राणा प्रताप सब्जेक्ट, वॉज वर्ब। तो अब इसको नहीं लेंगे। अब हमारे पास बचा फ्रेज। इस फ्रेज को हमें प्रयोग करना है। तो नो डाउट अबाउट इट लगाए तो सेंटेंस का अर्थ सही नहीं बनेगा। तो जब जब इस तरीके का फ्रेज नो से शुरू हो तो उसके लिए एक वर्ड लगाते हैं अन, और डाउट का कर देंगे डाउटेड। अब डाउटेड में एल वाई लगा दिया जो हमने बताया था, तो पूरा एक एडवर्ब बन गया हमारा क्या, अनडाउटेडली, निसंदेह। राणा प्रताप मेवाड़ की निसंदेह शान थे, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं। तो अब अनडाउटेडली विशेषता बता रहा है वॉज, और वॉज क्या है हमारी वर्ब। और जब वर्ब की विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। इसी तरीके से आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कोई अगर एडजेक्टिव दिया है तो एल वाई लगाएं, कोई फ्रेज दिया है तो कुछ फ्रेज सीधे प्रयोग हो जाते हैं और कुछ हमें इस तरीके से बनाने पड़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, LT, TGT, PGT, GIC, जूनियर एडेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।